हेलो गाइस, वेलकम माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, मैं सुबह सुबह, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, मैं सुबह सुबह उठी और पता है मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आज सैटरडे है तो दिव्यम का स्कूल नहीं होगा। और मैं ना उसको उठा दिया और फिर मुझे पता चला सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है, इसके पापा ने बताया था। और ये जो इसको मैंने उठा दिया, अब फिर समझ लो कि क्या हो। मैंने इस आफत को उठा दिया, इस आफत को। जाना नहीं कर लगा, सुसु कर लेना, जाना नहीं करेगा, कर लो ना यार। और गैस पता है, मैं फिर नहा धोआ के जल्दी से रेडी हो गई। तब भी मुझे 11:30 बज गए थे नहाने धोआने के बाद। और फिर साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल ही छूट गई है, दिव्यम आया है जब से। तो फिर बिल्कुल ना वो साड़ी पहनने की आदत है, थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर मैं जल्दी से जल्दी जल्दी, हालांकि बहुत अच्छे से मैंने नहीं पहना था, और फटाफट फटाफट मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद ना मुझे ऐसा मतलब मैं इसमें ना, पता है, वॉइस ओवर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ना ऑफिस में फ़ोन से बात कर रहे थे, तो फिर मैंने, अच्छा नहीं लगा, आवाज़ थोड़ी मिक्स हो जाती इसीलिए। और फिर देखिए, फिर मैंने ऐनक की ज़रूरत भी नहीं पड़ी मिरर की, क्योंकि ये कैमरा ऑन था ना, तो मैंने वो सिंदूर वगैरह सब इसी में लगा लिया। तो फाइनली मैंने सिंदूर लगा लिया। उसके बाद फिर हमारा जब लेट होता रहता है ना तो ऐसा। और पूजा के टाइम मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सिंदूर की ही बिंदी लगा लूँ। मैंने अपनी माँ को देखा था पहले सिंदूर का टीका भी लगाती थी, तो इस वजह से मैंने फिर वो भी लगाया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा लैक्मे का लिप लव लगा लिया, ऐसा मैं लगा लेती हूँ, बाकी लिपस्टिक का यूज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज देखिए, मैं अभी नहा धोआ के, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो फिर आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए पूजा करके आते हैं। यार कितना भी जल्दी करो ना, 11:15 बज गया है मेरा, पता नहीं कैसे लेट हो ही जाता है छोटे बच्चे के चक्कर में, हस्बैंड को नाश्ता देना। मुझे भी लगता है थोड़ा चाय कॉफ़ी और पी लेती हूँ एक बार, है ना। उस चक्कर में इतना लेट हो गया है। तो चलिए फिर आगे पूजा में चलते हैं, है ना। फाइनली देखिए, मैं बर्तन वगैरह धो धा के आ गई और उसके बाद पूजा की तैयारी कर रही है। तैयारी करने में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी करो ना, थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और उसके बाद दिव्यम की चिल्लाहट, दिव्यम को देखना, ऐसा सारा चीज़ मुझे ही करना पड़ता है। मेरे घर में ना कोई 1 घंटे भी बच्चे को नहीं देखता है। गलत कितना बात है, कितना ये गलत बात है। कितना भी मैं बोल दूँ, लेकिन किसी लोग घूमते रहेंगे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है बच्चे को। अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे लोग उसके साथ खेलेंगे, लेकिन मेरी सहूलियत के हिसाब से कोई नहीं देखता घर में बच्चे को। पर दिव्या वैसे बहुत समझदार है, लेकिन है तो बच्चा ही ना, उसको देखना पड़ता ही है, कभी बाथरूम में पानी के साथ, कभी कुछ। और उसके बाद देखिए, फाइनली मेरी पूजा की जो तैयारी है वो हो गई। और उसके बाद फिर मैं अब पूजा शुरू करूँगी। और पूजा शुरू करते हुए क्या ही ब्लॉग बनाना है यार, अभी तैयारी कर रही थी इसलिए मैंने कैमरा ऑन रखा था। और क्या है कि वीडियो भी मुझे ही बनाना पड़ता है ना, ऐसा कोई है नहीं जो थोड़ा सा क्लिक कर दे, ये चीज़ है नहीं, तो बस उस चक्कर में फिर थोड़ा हो। और देखते देखते देखिए, आज तीसरा दिन बीत गया ना नवरात्रि का। और फिर मैं यार कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसा करते करते मुझे लगता है 1 घंटे तो तैयारी में, आधा घंटा बीत जाता है। कुछ करके आओ तो कुछ भूल जाती हूँ मैं, और दिव्यम के चक्कर में, आधा तो मैं दिव्यम के चक्कर में भूल जाती हूँ। और फिर देखो, मेरी आसनी लाल लाल है बिल्कुल। ये पता है मेरी शादी वाली आसनी है, शादी में कुछ पे तो डालने के लिए था ये आसनी, जिसको मैंने पूजा में यूज कर लिया है।
और फिर पहले मैंने इधर जो नॉर्मल पूजा होती है वो कर लेती हूँ रोज़ वाली, उसके बाद फिर माता की पूजा करती हूँ मैं। क्योंकि बोलते हैं ना गणपति भगवान की पूजा पहले करनी चाहिए, तो समझ ही नहीं आता किधर की पूजा पहले करूँ। फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, भगवान तो सब जानते हैं, मेरी दुविधा भी जानते होंगे, तो इस वजह से मुझे जैसे समझ में आता है वैसे कर लेती हूँ। और फिर पूजा पाठ करने के बाद इतना पता है पहले मैं ना चाय कॉफ़ी वगैरह नहाने से पहले नहीं पीती थी नवरात्रि में, लेकिन अभी क्या है बहुत लेट हो जाता है ना, फिर मुझे बहुत वीकनेस सा फील होता है, थोड़ा चाय कॉफ़ी बस पी लेती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। तो नहाने से पहले मैं 2 बार तो चाय कॉफ़ी पी ही लेती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं फाइनली पूजा स्टार्ट कर दी, और वो कैमरा ऑन ही रह गया था, तो ऐसा चल रहा है अभी। और फिर पता है अगर ना मंदिर में बिल्कुल ज़्यादा ना टाइम नहीं देना चाहते हैं, सफाई एकदम रहे, तो मैं देखिए छोटी छोटी सी प्लेट रखी हूँ 3, और उस पर ही ना भगवान को अच्छत फूल ऐसा चढ़ाती हूँ, और उस पर ही कटोरी में प्रसाद भी रख देती हूँ मैं, जब प्रसाद रखना होता है तो ऐसा करके पता है मंदिर बिल्कुल सफाई की ज़रूरत नहीं होती। आप महीने दिन में भी मंदिर की सफाई करो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल भी, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहता है, और हर दिन प्लेट भी धुल जाता है। नहीं तो सर्दियों के मौसम में तो पता है जो ये उड़हुल का फूल रहता है ना, लाल फूल जिसको देवी फूल बोलते हैं, तो उस ना अजीब सा हो जाता है ठंड के मौसम में। और फिर ना मंदिर में जो कपड़ा डाले हुए रहते बिछाए हुए रहते वो ना अजीब सा हो जाता है, तुरंत तुरंत से एकदम गंदा सा हो जाता है। और ऐसे करो तो अच्छा लगता है। और भगवान को डायरेक्ट मतलब ज़मीन पे भी हम नहीं रखते ना, एक प्लेट में उनको सब कुछ देते हैं जो उनका, तो भाई भगवान का मान भी बढ़ता है और ज़्यादा, है ना। तो ऐसा करके ज़मीन पे नहीं डालती हूँ मैं, तो इस वजह से। और देखिए फाइनली ना दीप प्रज्वलित कर दिया मैंने, और अब क्या है कि अब पूजा के लिए मैं बैठूंगी। अब किताब वगैरह जो भी पढ़ना रहता है, जो रेगुलर माला जाप करती हूँ, तो वो सब अभी नॉर्मल, अब पूजा बस होगी बैठ के। पता है जब भी मैं पूजा करने के लिए बैठती हूँ ना, फिर मुझे कुछ याद आता है, अरे मैं ये भूल गई ऐसा करके बहुत सारी, जबकि कितना भी सरिया लूँ कितना भी सब कुछ रख लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ पता है भूल ही जाती हूँ, और बीच में फिर मुझे उठना ही पड़ जाता है। या कभी दिव्य में ऐसा नहीं होता है कभी मैं कि पूजा कर रही हूँ और बात नहीं कर पाऊँगी, बीच में बोलते हैं ना ऐसे पूजा करते हुए बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने हवन के लिए हवन शुरू कर दिया। रेंट के घर में यार हवन भी करना बहुत मुश्किल होता है, हालांकि यहाँ पे तो मकान मालिक नहीं रहते तो कुछ नहीं बोलते, अदरवाइज़ हवन के लिए भी लोग बोलते हैं। मेरी पूजा ख़त्म हो गई और फाइनली मैं पूरे घर में आरती दिखा रही हूँ, तो बस आरती दिखा के और बस जल ढार करके और बस हो जाएगा, मेरी पूजा ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो क्या है पूजा करके पूरे घर में आरती दिखा देते, थोड़ा वातावरण शुद्ध हो जाता है, कपूर की जो सुगंध होती है पूरे घर में फैल जाती है। और पूजा पाठ का एक जो ऑरा होता है ना, जो एक मतलब एक खुशबू जो होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा सा एकदम लगता है बिल्कुल। हेलो गाइस, और फाइनली आप देख पा रहे हो कि मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, और अब पूजा ख़त्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, उसके बाद मुझे कहीं जाना है। तो बस आगे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए मैं कहाँ जाना है मुझे यार। मैं कई दिन से सोच रही हूँ यार, पर जा नहीं पा रही हूँ, तो आज मुझे जाना है। और आप लोग क्या जब प्रसाद चढ़ाते हो तो मतलब प्रसाद को क्या तुरंत से उतार लेते हैं या शाम में उतारते हैं? अगर आप लोगों कोई करते हो दुर्गा पाठ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रसाद उठा लेते हैं अभी, क्योंकि मैं माता को जो प्रसाद चढ़ाती हूँ अभी नहीं उठाती हूँ, मैं कल होके अगले दिन उठाती हूँ। तो बस मैं यही पूछना चाह रही हूँ, और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और आगे देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ अभी नाश्ता करके। और देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है मैं बता रही हूँ, देखिए अभी घड़ी में कितने टाइम हो रहा है, 12:15 हो रहा है, पता है।
12:15 हो रहा है, तो बस मैं जा रही हूँ। और मेला मेला बेटी इधर इधर और देखिए और देखिए मेला बेटुआ है ना बेटू। और मेरा बेटू 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 मामा मीठी दे दो चुना। बहुत मीठा था बहुत। बहुत मीठा था बहुत। और दिव्यम ने आज कैसे कैसे पूजा किया जो मैं बताती हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं, हमारे ब्लॉग में बने रहिए और चलिए देखते हैं दिव्यम कैसे पूजा की। पाम करिए पहले, रुको 1 मिनट। माता जी को पाम करो जल्दी। दिव्यम चलो माता जी को यहाँ से पाम करिए, यहाँ से पाम करिए, जल्दी करिए। पाम करो ना यहाँ माता जी को। पाम हाथ जोड़ के कैसे करते, तुम्हें पाम भी नहीं करना आता है दिव्यम। चलो तुम्हें नहीं आता पाम करने, आ जाओ। माता जी को तुमने आता है ना तुम्हें करने, करके दिखा दो। और दिव्यम भाग गया यार, दिव्यम भाग गया है। सफाई वाली गाड़ी आ गई है, तो मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा नीचे। हेलो गाइस, और फाइनली मैं आ गई नाश्ता करने अभी। और ये देखिए आलू शिमला मिर्च की सब्जी, करेले की भुजिया और खोया, और 2 रोटी 1 पराठा। तो भूख क्या है, बहुत तेज़ लगी है मुझे, तो अब मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं। मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो अब मैं खाना खाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और गाइज फाइनली मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। मेरी मम्मी की तबीयत फिर से थोड़ी ख़राब है कई दिन से, लेकिन मैं जा नहीं पाती हूँ, तो ऐसा आज मैंने सोचा 1 आध घंटे के लिए चली जाती हूँ। तो फिर मम्मी के यहाँ ही बस जा रहे हैं हम लोग। और फिर क्या है ना कि व्योम के आने का भी टाइम हो जाता है, उस चक्कर में फिर दोपहर में निकल नहीं पाते, और देखते ही देखते शाम हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं और दिव्यम निकल गए, और दिव्यम से पूछ रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, तो बोलता है नानी घर। पहली बार नानी घर बोलता है, ऐसे नानी दादी से बोलता था, अभी पहली बार ये नानी घर बोल रहा है। तो बस हम अपने मम्मी के पास पहुँच गए हैं। और अब मैं क्या है ना कि अभी कैमरा मैं ऑफ़ करती हूँ। मुझे ना ऐसा किसी के यहाँ जाते हैं तो फिर मुझे भूल ही जाती हूँ वीडियो क्या ही बनाना। मिलते हैं तो वहाँ पे बात करने लग जाते हैं ना, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है मुझे वीडियो बनाना वहाँ पे। तो बस मैं वैसे ही। और फिर देखिए मैं 3 बजे से पहले मैं लौट भी आई। 1:30 तो बज गए थे मुझे निकलते निकलते ऐसा। और उसके बाद 3 बजे से पहले मैं लौट भी आई, लेकिन ठीक है इतना ही देर में मिल के आई। मम्मी को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, पापा को भी अच्छा लगा, तो ऐसा अच्छा लगता है। और फाइनली मैं अब लौट गई हूँ। और ये देखिए चौक है, यहाँ से फिर हम लोग वापस जा रहे हैं। और व्योम भी घर आ गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो घर आ गया होगा। यार बच्चा भी भूखा रहता है ना, तो घर की भी बड़ी चिंता रहती है। हम औरतों की लाइफ ना कहीं भी सुकून से नहीं रहते हैं, ऐसा लगता है सुकून को कहीं हमने हटा दिया है, और बस ऐसे ही दिन भर भागते दौड़ते हमारा टाइम चला जाता है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।